अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट चैनल फॉर ऑल। रोज़े के इंसानी सेहत पर असरात। रोज़ा एक अजीम शान इबादत है। इसके रूहानी असरात से हम सब वाकिफ़ हैं। आखिरत में मिलने वाले नताइज, बरक़ात व समरात हम सब के जहन नशीन हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो माह रमज़ान में रोज़ा रखे। रमज़ान के अहकाम सेहतमंदों के लिए हैं और मरीज़ों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक हद तक रुख्सत दी है, मगर मरीज़ों की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ान में रोज़े का अहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान में रोज़े, सहरी, अफ्तारी, तरावी, क़यामुल लैल और एतिकाफ़ के जो अहकामात दिए हैं, इनके न सिर्फ रूहानी असरात हैं बल्कि इनके तिब्बी असरात भी हैं। मेडिकल साइंस जो जो तरक्की कर रही है, ये बात अयां होती जा रही है कि रोज़े के तिब्बी असरात भी अजीमुश्शान है। पहले यह गलत फहमी आम थी कि रोज़ा रखने से जिस्मानी कमज़ोरी वाक़या होती है या आसाब कमज़ोर हो जाते हैं या जिस्म को कोई ऐसी कमज़ोरी लाहक हो जाती है जो नुकसान पहुंचाती है। साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि रोज़ा रखने से ऐसी कोई कमज़ोरी वाक़ई नहीं होती, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तवानाई के दूसरे ज़राए पैदा होते हैं जो अपना काम अंजाम देना शुरू कर देते हैं। दर हकीकत रोज़ा रखना इंसानी जिस्म के लिए तवानाई का बाइस बनता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में रोज़े पर तहकीक हो रही है। मुख्तलिफ बीमारियों में रोज़े को बतौर एक तरीका इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें लोग कमज़ोर हो जाते हैं, हवा वो आंतों की बीमारी हो या साइंस की, दिलो दिमाग की बीमारी हो या शरियानों की। तहकीक ने साबित किया है कि रोज़ा खुद एक तरीका इलाज है। रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में ग्लूकोज की सतह गिर जाती है, जिसको ग्लूकोज की मुतवातर ज़रूरत होती है, और जब जिस्म को ग्लूकोज की मुतवातर ज़रूरत होती है और जब जिस्म को ये बाहर से नहीं मिलता तो जिस्म अपने अंदर अज़हुद ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, जिसके अंदर महफूज चर्बी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू हो जाता है। जिस्म ग्लूकोज को जमा करना शुरू कर देता है। लेकिन जिन लोगों के खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, रोज़े से इनमें शुगर की सतह कम हो जाती है। इसके नतीजे में जिस्म के अंदर शुगर की सतह मतवाजन होकर नॉर्मल हो जाती है। रोज़े के नतीजे में दूसरी तब्दीलियाँ ये होती हैं कि ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर को काबू रखने के लिए पानी चाहिए होता है। जब जिस्म को 2-4 घंटे पानी नहीं मिलता तो इसके ब्लड प्रेशर में कमी आना शुरू हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होने लगते हैं जो ब्लड प्रेशर के इस अमल को बेहतर करते हैं। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इनको रोज़ा रखने का ये फ़ायदा होता है कि इनका ब्लड प्रेशर काबू में आ जाता है। दुनिया में अब ये एक मुस्तन तरीका इलाज है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और कंट्रोल ना हो रहा हो, इनको रोज़ा रखने का मशवरा दिया जाता है। इसके नतीजे में इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इंसानी जिस्म में तीसरी बड़ी तब्दीली चर्बी की सतह में रोनमा होती है। जिस्म में महफूज चर्बी अमूमन इस्तेमाल नहीं हो रही होती, क्योंकि इंसान मतलूबा तवानाई अपनी ग़िज़ा से हासिल कर रहा होता है। रोज़े की हालत में बड़ा फ़र्क यह वाक़या होता है कि चर्बी का ज़ख़ीरा तवानाई में तब्दील होना शुरू हो जाता है। चनांचे जिस्म के अंदर चर्बी कम होना शुरू हो जाती है और कोलेस्ट्रोल कम होने लगता है। हम जानते हैं कि चर्बी इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करती है। चर्बी से जिस्म में कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोज़े के असरात ही हैं जिनकी वजह से चर्बी पिघलती है, कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है और ज़ायद चर्बी के नतीजे में होने वाले नुकसानात से भी बचा जा सकता है। साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि रोज़ा रखने से जिस्म में जहरीले मादे ख़त्म होने का अमल शुरू हो जाता है। जिस्म में तरह तरह के अमल शुरू हो जाते हैं। जिस्म में तरह तरह के मादे पैदा होते हैं, जिनमें बाज़ जहरीले भी होते हैं। रोज़े के नतीजे में जिस्म का पूरा मेटाबॉलिज्म तब्दील होकर एक मुख्तलिफ शक्ल में आ जाता है। जिस्म के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। जिस्म को अपने बहुत से जहरीले मादों से निजात हासिल करने का मौका मिलता है और ये बड़ी तब्दीली जो इंसान को सेहतमंदी की तरफ ले जाती है।
रोज़े से जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है। रोज़ा रखने से मुदाफ़ियत का निज़ाम फ़ाल होता है। इस फ़ालियत के नतीजे में जिस्म के अंदर मुदाफ़ाती निज़ाम में बढ़तरी पैदा होती है। फिर खून में ऐसे मुदाफ़ती हुलिये पैदा होते हैं जो इंसान को न सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं बल्कि अगर जिस्म में बीमारियां मौजूद हों तो इनको दूर करने में मदद देते हैं। अल्लाह ताला ने रोज़े के जो औकात मुकर्रर किए हैं वो भी साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त रखने वाले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि भूखा रहने का अमल 24, 36 या 40 घंटे नहीं होना चाहिए बल्कि 15 से 18 घंटे होना चाहिए। रोज़ा इसी मुकर्रर वक्त के अंदर होता है। भूखा रहने का अमल इससे तवील हो तो इसके नतीजे में पट्ठे मसल्स ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं और इंसानी जिस्म के अंदर नुकसानदेह सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा फ़र्ज़ करते हुए रोज़े के जो औकात मुकर्रर किए हैं वो हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।